हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी जो पदार्थ के कण या पार्टिकल के जो कण होते हैं, मैटर के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इट मीन्स कल मैंने आपको बताया था कि जैसे एयर है, एयर के पार्टिकल्स में इतना गैप होता है, देखिए डॉट डॉट मैं बना रही हूँ, तो ये जो गैप है वो स्पेस कहलाता है। आपका डिस्टेंस जो होती है वही स्पेस कहलाती है। फिर आपका जो लिक्विड था, एक ये बीकर है, इसके अंदर ये लिक्विड है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका स्पेस कहलाएगा। फिर जैसे ये सॉलिड है, कोई बर्तन है, तो ये जो बर्तन है इसकी जो ये वॉल है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और इनके बीच में न के बराबर गैप होता है। ओके, नेक्स्ट इज in activity 1.1 and 1.2 we show that particles of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly distribute in water। यानी हमने जो 1.1 और 1.2 जो एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने क्या देखा था, जो नमक था, चीनी थी या डेटॉल जो था, पर पोटेशियम परमैंगनेट था, इनके सबके जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब या पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए थे, इक्वल फॉर्म में पानी के अंदर घुल गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पानी का थोड़ा सा भाग उसमें से निकालेंगे उस सॉल्यूशन में से तो कहीं पे पानी डिटॉल कम आएगा, कहीं पे डिटॉल ज़्यादा आएगा, उस पानी में इक्वल मात्रा में वो पूरा घुल गया था। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, यानी सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है कि जो पदार्थ के कण होते हैं या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, यानी लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर अगरबत्ती या सेंट या डीओ अगर आप यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि उसकी स्मेल जहाँ आप होते हो वहीं नहीं, उससे बाहर दूसरी मतलब दूर तक उसकी स्मेल जाती है। वैसे यदि आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हो, यही एक्टिविटी 1.3 दी हुई है कि यदि आप एक अगरबत्ती एक क्लास के कॉर्नर में जलाते हो तो उसकी स्मेल पूरी क्लास में फैल जाती है। जैसे पुट एन अनटिल इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, यानी आपने क्या की, एक अगरबत्ती जो बुझी हुई थी उसको कोने में लगा दिया और फिर आपने क्या किया कि आप उसकी स्मेल को सूंघने के लिए क्या उसके बिल्कुल नज़दीक जाते हो, नहीं, उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, क्लासरूम में पूरे में फैल जाती है। नाउ लाइट द इंक्रीज इंसेंस स्टिक, और फिर आप उसको क्या करते हो, अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो क्या होता है, इसकी सुगंध आपको क्या दूर तक मिलती है, मतलब इसकी जो स्मेल होती है क्या आपको दूर तक मिलती है। दोनों को रिकॉर्ड आप अगर ऑब्ज़र्व करते हो तो आप पाते हो कि अगर अगरबत्ती जल रही है तो भी और नहीं जल रही है, या बुझी हुई जो अगरबत्ती होती है जैसे जिसमें फ्लैम नहीं होती है, सिर्फ वो धीरे धीरे वैसे ही सिलगती रहती है, तो उस अगरबत्ती में से क्या होता है, जो स्मेल होती है वो लगातार उसमें से रिलीज़ होती रहती है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 1.4, यहाँ क्या दिया है आपके कि टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर। आपने 2 ग्लास या बीकर लिए, दोनों को आपने क्या कर दिया, जल पानी से भर दिया। अब क्या बताया, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक स्लोली एंड केयरफुल अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। यानी आपने क्या किया, 2 बीकर लिए ये, ठीक है, एक में आपने क्या डाली है, इंक, क्या डाल दी, इंक, और दूसरे में आपने क्या डाल दिया, हनी। ओके, अब क्या बोल रहा है कि दोनों को आप, दोनों जो बीकर्स हैं उनको लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर इन द क्लास, यानी आप दोनों बीकर को क्या करोगे, कॉर्नर में रख दोगे और आपको अपना
ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, यानी अगर आप, जैसे आपने इस बीकर के अंदर क्या डाली, इंक डाली, ठीक है, ये बीकर फर्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही आप इसके अंदर एक ड्रॉप बीकर में डालोगे, ये वाटर है, ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर बीकर में इंक की ड्रॉप डालोगे तो ये ड्रॉप क्या होगी, धीरे धीरे इसमें स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे देखो मैं दूसरा बताती हूँ, इस तरीके से धीरे धीरे इसमें से स्प्रेड होना ये स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे स्प्रेड होगी ये पूरे पानी में इक्वल मात्रा में घुल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। अब आपको पता है कि जैसे ये हनी है, ये आपका बीकर है, इसके अंदर वाटर है और इसमें आपने क्या किया, कुछ ड्रॉपलेट्स किसकी डाल दी, किसकी डाली आपने, ये हनी की। अब ये जो हनी है ये क्या करेगा, एकदम से तो इसमें घुलेगा नहीं क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, पानी से ज़्यादा होती है इसकी थिकनेस, और थिकनेस ज़्यादा है इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में गैप कम होगा, पार्टिकल्स जो होंगे इसके बीच में गैप कम होगा ना, तो इसीलिए इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाउ मैनी हावर्स एंड डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवेंटली थ्रू द वाटर, यानी अब आपको बताना है कि ये दोनों चीज़ें कितना समय लेती हैं पानी के अंदर घुलने में। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. यानी आपने क्या किया, एक बीकर, एक इसके बाद आपने क्या किया कि एक ग्लास गर्म पानी लिया और दूसरे में ठंडा पानी लिया और उसमें क्या किया आपने कि एक में तो आपने कॉपर सल्फेट डाला और एक में आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए और दोनों को बिना हिलाए एक कोने में रख दिया। और आपने क्या किया, वो जो क्रिस्टल थे उनको क्या करने दिया, सेटल एट द बॉटम, यानी बॉटम में सेटल होने के लिए उनको छोड़ दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, यानी ग्लास के अंदर जो सॉलिड क्रिस्टल थे, ठीक उस क्रिस्टल के ऊपर आपको क्या नज़र आता है, क्या दिखाई देता है। वॉट हैपन एज टाइम पासिस, समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है या जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे क्या परिवर्तन होता है उस ग्लास के अंदर। वॉट डू दीज सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी जो सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमें क्या पता चलता है। Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? क्या टेम्परेचर का मतलब जो सॉलिड था उसका उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है उसके अंदर डिज़ोल्व होने में, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे। ओके, फॉर्म ऑफ अबाउट 3 एक्टिविटीज़ 1.3 एंड 1.4 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूजन निकाला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। यानी हमने क्या देखा कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं और इस वजह से इनके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी मोशन से रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है, मोशन से रिलेटेड होती है। ओके, नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव्स फास्टर, यानी अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी ये टेम्परेचर है आपका T और इसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ फास्टर। क्या हो जाएगी, जो पार्टिकल्स होंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ क्या हो जाएंगे, उनके मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।
So we can say that with increase the temperature the kinetic energy of the particles also increase. यानी यदि हमने किसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, ये जो सिंबल होता है एरो का ऊपर की तरफ ये इंक्रीज़ के लिए होता है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हुआ तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज़ होगी. ओके. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on with each other. यानी जो ऊपर हमने जो 3 एक्टिविटीज़ देखी हैं उसमें हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो उस मैटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो गए. ओके. जैसे आपने देखा था कि इंक थी वो प्लस वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो गई थी, हुई थी ना. फिर आपका हनी था वो आपका कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो गया था बट उसने टाइम लिया था. ऐसे ही आगे देखो, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वाटर था उसके बीच में गैप था उसके पार्टिकल्स के बीच में, इसी वजह से ये चीज़ें उसमें घुल पाई. जैसे मेरे पास एक बीकर है ना, 1 मिनट. जैसे ये एक बीकर है. ओके. इस बीकर में पानी है. ठीक है. अब इस बीकर में जो पानी है, मैंने आपको कल बताया था कि जो एयर होती है उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स में लेस देन होता है किसके, एयर के कंपेयर में. ठीक है. तो यानी क्या है कि जो बीकर के अंदर जो आपका पानी है उसके पार्टिकल्स में कुछ गैप है. ठीक है. सम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द 2 पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ओके. दैट्स वाई द अदर सब्सटेंस मिक्स विथ वाटर ईजीली. यानी इसके अंदर कुछ गैप होता है इन पार्टिकल्स के बीच में. इस वजह से क्या होता है कि दूसरा, जैसे आपका इंक था वो इंक इस वाटर के अंदर इसीलिए डिज़ोल्व हो पाया क्योंकि इस वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या था, गैप था. इस वजह से आसानी से डिज़ोल्व हो गया. नेक्स्ट, this intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. अब ये जो प्रोसेस होती है, 2 डिफरेंट काइंड के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जैसे सॉल्यूशन है आपके पास, क्या बोला गया है यहाँ पर, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या, मैटर. यानी 2 टाइप्स के क्या है आपके पास, मैटर. क्या क्या मैटर है आपके पास, जैसे आपके पास एक इंक है प्लस एक है वाटर. ओके. तो ये जो 2 डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं या मैटर हैं, उन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स ऑन देयर ऑन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. अगर पानी के अंदर कोई चीज़ घुल रही है, जो वाटर है उसके अंदर अगर कोई चीज़ मिक्सअप हो रही है तो वो डिफ्यूज़ हो रही है उसके अंदर, मतलब घुल रही है उसके अंदर वो. वी ऑल्सो ऑब्ज़र्व, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज़न को हम, डिफ्यूज़न जो है आपका विसरण, क्या है, विसरण. ओके. नेक्स्ट, वी ऑल्सो ऑब्ज़र्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर. इट मीन्स क्या है, जैसे ये बीकर है हमारे पास, इसको हमने क्या किया, ये बर्नर है. ठीक है. इसको हमने क्या किया, हीट दी. अब इसमें क्या है, ये आपका वाटर है. जैसे ही आप इसको हीट दोगे ये वाटर कैसा हो जाएगा, हॉट, वार्म हो जाएगा. अब जैसे ही ये वाटर हॉट होगा या वार्म होगा तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा. और जैसे ही गैप बढ़ेगा आप जो भी इसके अंदर डिज़ोल्व करोगे वो इजीली और फास्ट
होगा, मतलब बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जो डिफ्यूज़न होता है वो बहुत फास्ट होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ओके, इसका एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको कि जैसे गर्मी के दिनों में एयर बहुत दूर दूर होती है, मतलब एयर का जो कंडेंसेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो और दूसरा, सर्दियों में जब आपने देखा होगा तो उस समय जो एयर होती है बहुत वो नज़दीक नज़दीक होती है, कंडेंस होती है एकदम से, और गर्मियों में एयर बिल्कुल खुली खुली होती है। तो इस तरीके से मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो एक आ, अगरबत्ती है, अगर वो हवा में ज़्यादा डिफ्यूज़ हो पाती है, होती है ना, आसानी से फैल जाती है, बट अगर उसको हम वाटर में स्प्रेड करें उसकी स्मेल को, तो उसको डिफ्यूज़ होने में कुछ टाइम लगेगा। वैसे ही अगर गर्म हवा होगी तो उस अगरबत्ती की स्मेल बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसके साथ साथ डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ क्या समझा हमने कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज then the process of diffusion of substance is also increase, diffusion also increase. Okay, why does this happen, ये क्यों होता है? अब आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? Play this game in field, make your group and form human chain as suggested। यानी जैसे ये इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से आप एक अपनी चेन बना सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को पीछे से कस के जैसे पकड़ते हैं उस तरीके से आपने एक चेन बनाई। अब इस चेन को जब आप बनाते हो, और दूसरा एक आप क्या लेते हो, देखो इसमें आगे क्या दिया है कि the first group should hold each other from the back and lock arms like बिहू डांस। जैसे बिहू डांस में जिस तरीके से आप पीछे से पकड़ते हैं, उस तरीके से यदि आप एक दूसरे को बिल्कुल बैक से और लॉक करके आर्म्स को पकड़ते हो तो एक चैन बनती है। उसी तरीके से इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज द पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम इनकी जगह, मतलब जो आपका ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसको आप एक एक पार्टिकल मानो, क्या मानो इनको सबको, अगर आप पार्टिकल मानो तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को क्लोजली टाइट पकड़ रखा है ना। नेक्स्ट देखो, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, यानी अगर आपने एक तो पकड़ा, हैंड टू हैंड पकड़ा है एक ने तो, ठीक है, और एक ने क्या किया है, ओवरलैप करके पकड़ा हुआ है, यानी उसको बिल्कुल टाइटली पैक पकड़ा हुआ है, तो किसने फोर्स ज़्यादा लगाया है, कहाँ ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, यहाँ लगेगा ना, जिसने टाइटली फोर्स से पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आपने कुछ आयरन नेल्स ली, चॉक के टुकड़े लिए और रबर बैंड लिया। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। आपने क्या किया कि उसको हथौड़े से मारकर, काट कर या खींच कर उसे तोड़ने का प्रयास किया, या तोड़ने की कोशिश की आपने उसको। फिर इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा फोर्स आपको किस में अप्लाई करना पड़ रहा है, चौक में या फिर आपके कील में या फिर आपके रबर बैंड में, ठीक है। देखो दिया है, इन विच ऑफ द अबोव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक in which above the three substances do you think the particle are held together with greater force, यानी
जैसे नेल है आयरन की, आयरन नेल, वो क्या है हमारी, सॉलिड है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता है। बट जो चौक होती है उसमें आपने देखा होगा, आपको स्मॉल पोर्स दिखाई देते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। रबर बैंड है वो स्ट्रेचेबल होता है, इस वजह से इसके अंदर गैप थोड़ा सा चौक से कम होता है और आयरन से ज़्यादा होता है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ को ब्रिक होने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, वो यहाँ पूछा गया है। ओपन अ वाटर टैब, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। यानी आपने क्या किया, नल चालू की और उसकी आप जो पानी बह रहा था उसको आपने क्या किया, काटने की कोशिश की, किससे, अंगुली से। क्या आप उसको काट पाए? वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। यानी जो जल की सतह थी या जो सरफेस थी उसको नहीं काट पाने का कारण क्या है? द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। यानी ऊपर जो आपको तीनों एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो हमें क्या बताती हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स होता है जो क्या करता है, उनको बांधे रखता है। दिस फोर्स कीप पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स क्या करता है, पार्टिकल्स को टुगेदर, साथ में रखता है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरियस फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर यानी यहाँ पर क्या बताया कि जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स होता है ये हर मैटर के अंदर अलग अलग होता है, यानी सभी में एक जैसा नहीं होता। सॉलिड में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड होता है, और गैस में लेस देन होता है, दोनों से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट ऑफ मैटर, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। If you like my video, then subscribe and like and share. Thank you.